मोदी जी, आपने इंडियन अवाम को बहुत मायूस किया। आपने इस 4 रोजा जंग में, जो 4 रोजा भी नहीं थी, चंद घंटों की एक जंग थी, आपने इसमें सिर्फ जहाज ही नहीं गंवाए, आपने सिर्फ रफाल नहीं गिराए, आपने सिर्फ फ्रांसीसी मार्केट को खराब नहीं किया, बल्कि आपने अपना इंडिया का रोब, उसका दबदबा, उसका तनतना सब जमीन बोझ कर दिया। क्योंकि आप एक बड़े इन्फ्लुएंसिंग आदमी थे, जो 2001 से किसी न किसी शक्ल में हुकूमत में मौजूद है, गवर्नमेंट में मौजूद है, और आप इसी राजनीति में, और ये आपने किया किस लिए? सिर्फ और सिर्फ अगला इलेक्शन जीतने के लिए। अगला इलेक्शन जीतने के लिए आपने ये सब किया, और चंद घंटों के अंदर ये सब कुछ जो मैंने असासे गिनवाए आपको, वो सारे आपने गंवा दिए। अब इंडियन अवाम आपसे पूछती कि आपने इंडिया को बैनुल अक़वामी बिरादरी में बिल्कुल तन्हा कर दिया, एक ऐसे मुल्क के तौर पर पेश किया जो हरदम, जो हर वक्त सिर्फ और सिर्फ रोना पीटना करता रहता है अपने जाती मफादात के लिए। और जाती मफाद भी कितने बुलंद और बाला हैं वो मैं बता देता हूं, वो पहले भी मैं बताता रहा हूं। वो सिर्फ मुस्लिम दुश्मनी और पाकिस्तान दुश्मनी, इससे ज्यादा आप आगे बढ़े ही नहीं। आप बार बार कहते रहे कि हमारा मुकाबला तो चीन के साथ है, हमारा तो पाकिस्तान के साथ मुकाबला ही नहीं है। अभी भी आपके कुछ लोग उस चीजों को डाइवर्ट करके कि हमने तो पाकिस्तान के साथ जंग लड़ी ही नहीं है, हमारी जंग तो चाइना के साथ हुई है, फिर गलती कर रहे हैं। आप लोगों ने सिर्फ यही नहीं किया, बल्कि आपने वो जो दानिश थी इंडिया में, जिसका एक शोहरत थी, एक जमाना वाकिफ था, उसको अब दीमक चाट रही है। अब वो किसी काम की नहीं है, अब वो रद्दी के कागज से ज्यादा उसकी कीमत नहीं है, क्योंकि अब लोग उसकी तरफ तवज्जो ही नहीं देते। अब वो करण थप्पड़ की प्रोग्राम सुनने की बजाय उसमें आए हुए मेहमानों को सुनने की बजाय लोग अर्नब गोस्वामी और गौरव आर्या जैसे मदारियों के करतब देखते हैं, इस जैसे बंदरों के करतब देखते हैं, इससे ज्यादा नहीं। और मजहबी इंतहा पसंदी जो अंदर आपके इन्फ्लुएंस की वजह से आई, जब आपने मस्जिदों को गिराया और आपने बताया कि यहां से सब कुछ मलिया मेट कर दिया जाएगा, और पाकिस्तान को भी हर नारे में आपका यही होता है कि पाकिस्तान अब सफाए हस्ती से मिट जाएगा। तो आपके बाकी जो हवारी हैं उनके अंदर भी इस तरह की एरोगेंस आ गई कि पाकिस्तान तो कैप्चर हो गया, पाकिस्तान तो खत्म हो गया। अब आपको नहीं मालूम मजहबी इंतहा पसंदी जिस हद तक आप ले गए हैं, इसमें एक बहुत अक्सरियत जो हिंदुत्व की बन चुकी है और इंतहा पसंद हिंदुओं की बन चुकी है, उसमें आए दिन इजाफा हो रहा है। और सिर्फ यही नहीं है, जो पहले से बैठे हुए थे वो मजीद तकड़े हो रहे हैं और उनमें अंदर इंजेक्ट मजीद हुए जा रहे हैं। और ये दीमक कहां तक जाएगी आपको मालूम नहीं है। हम इसका शिकार रहे हैं, हम इस तरह की इंतहा पसंदी का शिकार रहे हैं। ये इतनी जल्दी ये दीमक वापस जाने वाला नहीं। अब आपसे क्या चाहती थी अवाम? इंडियन अवाम आपसे क्या चाहती थी? एक ऐसा लीडर चाहती थी जिसके सर में 1.5 किलो का भेजा हो। अब वो 56 इंच की छाती का क्या करें? क्या उसके ऊपर कपड़े धोएं क्या, या किसी धोबी को पकड़ा दें ताकि ये पटड़ा उनके किसी काम आ जाए?